मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, इस टाइम कैसा मौसम है? गर्मी का मौसम है ना। तो आप लोग गर्मी से बचने के लिए क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। वेरी गुड, ये सब करते हैं ना। और क्या करते हैं? आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम कैसी लगती है? ठंडी लगती है ना। और चाय कैसी लगती है? अच्छा बच्चों, तो बच्चों ये ठंडी और जो गर्म चीज़ें लगती हैं आप लोगों को, उसको आप कैसे पता करते हो कि ठंडी है या गर्म है? कौन बताएगा? हाँ, देखकर। वेरी गुड। आप कैसे पता करते हैं? जैसे चाय रखी है गरम गरम, उसमें धुआं निकलता है ना, तो पता चल जाता है कि गरम है ना। आइसक्रीम तो ठंडी होगी, तो देख के पता कर सकते हैं कि ठंडी है या गरम। लेकिन बच्चों कोई कोई चीज़ें जैसे पानी रखा होता है या कोल्ड ड्रिंक, तो नहीं पता चलेगा कि ठंडी है या गरम। तो बच्चों कैसे पता करेंगे? हाथ से छूकर। हाथ से छूकर पता करेंगे। तो बच्चों हम लोग हाथ से छूकर, ये बच्चा बता रहा है कि हाथ से छूकर भी हम लोग पता करेंगे। तो चलिए देखते कैसे। ये अब हम लोग पता करेंगे छूकर। कैसे बताया था बच्चे ने कि छूकर कैसे पता करेंगे कि ठंडी है गर्म। तो बच्चों ये ग्लास के पानी में बताइए कि आपका ठंडा है कि गर्म है? गरम। आपका कैसा है? ठंडा है। चलिए अच्छा, इनका ठंडा है और इनका गर्म है। तो आप ये तीसरी जो ग्लास रखी उसमें उंगली डाल के बताइए जरा कैसा है? हल्का ठंडा है। आपका गरम। चलिए आप लोग बैठिए। तो बच्चों इस प्रयोग में आपने देखा कि जिस बच्ची को गर्म पानी था उसको क्या लगा? ठंडा लगा थोड़ा, ठीक है। और जिस बच्चे का थोड़ा ठंडा था उसको थोड़ा गर्म लगा, जबकि वो जो पानी था वो हल्का गर्म था। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी चीज को छूकर नहीं बता सकते हैं कि वो ठंडी है या गर्म, कितनी ठंडी है गर्म। तो बच्चों अगर किसी चीज का ये पता करना है कि वो ठंडी है या गर्म, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर। क्या प्रयोग करते हैं बच्चों? थर्मामीटर। ये बच्चों थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं, एक डॉक्टरी और एक होता है डॉक्टर का, और दूसरा होता है प्रयोग वाला, प्रयोगशाला वाला, ठीक है। तो ये जो थर्मामीटर होता है बच्चों किसमें प्रयोग होता है? बुखार नापने में डॉक्टर यूज करते हैं ना। तो बच्चों ये जो होता है बच्चों थर्मामीटर, इसमें क्या होता है? पारा होता है। तो ये जो इसकी कैप होती है, तो इसको क्या करते हैं? सिरे को बगल में या मुंह में डॉक्टर दबाने के लिए दे देते हैं ना। और अगर आपके बॉडी का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में होता है नॉर्मल, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आता है, ये देखिए इसमें क्या है, इधर सेल्सियस में होते हैं और इधर फ़ारेनहाइट में दे रखा है। तो अगर पारा इसके ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब है कि आपका बुखार है। अगर नहीं उतना ही रहेगा जितना ये लिखा हुआ है, तो ये आप नॉर्मल है आपका, ठीक है बच्चों। तो आए समझ बच्चों। लेकिन अगर आप कहो कि पानी खौला अगर नापे कितना इसका तापमान है, तो आप अगर इसमें इसको डालोगे ना तो क्या हो जाएगा? ये बेकार हो जाएगा, फट जाएगा। इसके लिए बच्चों एक अलग आता है थर्मामीटर, वो प्रयोगशाला वाला था। उससे कोई भी जितनी भी गर्म चीज हो उससे नापते हैं कि इसका ताप कितना है और कितना नहीं है। अच्छा बच्चों, तो ये हो गया हम लोगों का ताप। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या किया? पानी गर्म किया ठंड में, पानी गर्म करते हैं और जल्दी पानी गर्म हो जाए उसके लिए क्या करते हैं? प्लेट रख देते हैं ना। तो बच्चों जब प्लेट रखते हैं, जब पानी खौलने लगता है तेज, तो क्या होता है? प्लेट क्या होती है? ऐसे ऐसे हिलने लगती है ना। तो बच्चों मतलब यहाँ पे कोई काम हो रहा है, काम हो रहा है कि नहीं? और कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं बच्चों। और ऊष्मा भी एक तरीके की ऊर्जा है। हमने प्रकार के बताया था ना, जो ऊर्जा के प्रकार में बताया था आपको, तो ऊष्मा भी बताई थी ना, ठीक है। तो ऊष्मा भी एक तरीके की ऊर्जा होती है। तो बच्चों हम लोगों का जो आज टॉपिक है यही है, ऊष्मा और ताप। अच्छा बच्चों जैसे आप लोग ठंड में चाय पीते हो, तो जब ग्लास ठंडी होती है हम लोगों की,
उसमें चाय डाल दें तो क्या हो जाती है? चाय ग्लास गर्म हो जाती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि जो चाय होती है वो ठंडी होती है, ग्लास गर्म हो तो चाय गर्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसका मतलब बच्चों होता है जो हम लोग की जो ऊष्मा होती है वो अधिक से कम की तरफ जाती कि नहीं जाती है? भाई चाय गर्म थी तो ग्लास ही इतनी गर्म हो जाती है आप पकड़ नहीं पाते हो, होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो बच्चों इसको बोलते हैं बच्चों ऊष्मा का स्थानांतरण। तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि ऊष्मा का स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियां हैं, कितनी विधियों से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो बच्चों आप लोगों ने खाना बनाया होगा, कढ़ाई में क्या करते हैं? कंछुल पकड़ते नहीं पकड़ते हैं? अगर वो कंछुल कढ़ाई में छोड़ दो, आप लोग सब्जी बन रही हो गरम गरम, तो क्या होता है? कंछुल भी गरम हो जाती है, ऊपर पकड़ने वाला होता है कि नहीं होता है? तो ये बच्चों ऊष्मा के स्थानांतरण ही होता है। और ये जो चालन विधि द्वारा होता है, चालन विधि में बच्चों क्या होता है? केवल ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जितनी भी ठोस चीजें होती है उसमें होगा। और बच्चों इसमें क्या होता है? ये सबसे धीमी गति से होता है इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण। भाई जैसे ये हमारी सब्जी बना रही थी आप, ठीक, तो ये हमने कंछुल हम पकड़े यहाँ पर से यहाँ पे रखी है इसमें, तो पहले ये गर्म होगा, ठीक है, उसके बाद ये गर्म होगा, उसके बाद ये फिर ये गर्म होगा, है ना। तो बहुत धीरे धीरे पदार्थ के एक एक अणु गर्म होता है, उसके बाद में यहाँ तक पहुंचेगा, है ना, कि डायरेक्ट यहाँ तक गर्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो बच्चों ऊष्मा स्थान की सबसे धीमी गति होती है। जैसे एक उदाहरण से ये सीढ़ी है बच्चों, आप यहाँ खड़े हो, छत पे जाना है, तो इस विधि में क्या होता है बच्चों? पहले एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी, पांचवी, छठी, फिर धीरे धीरे तब छत पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो इतने धीरे धीरे प्रोसेस होती है कि कोई भी अणु छूटता नहीं, यानी कोई भी सीढ़ी नहीं छूटेगी, तब अब आप ऊपर पहुंचोगे, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों दूसरे नंबर पे हमारी संवहन विधि। तो बच्चों ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है बच्चों, वो द्रव और गैसों में इसी विधि से होता है। चालन में केवल ठोस में होता है, लेकिन संवहन में द्रव और गैस दोनों में होता है। इसको बच्चों ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप भगोने में पानी गर्म करते हो, ये आग जल रही है, ये पानी है भगोने में, तो बच्चों आप लोग अगर देखो भगोने में जब पानी गर्म होने लगता है तो यहाँ पे बुलबुले ऐसे छूटते हैं, दाने दाने, ऐसे नहीं कि नीचे का पानी पहले गर्म होता है ना, कि सबसे पहले ऊपर का हो जाता है। तो पहले नीचे पानी गर्म होता है, फिर ये वाले अणु कहाँ चले आते हैं? ऊपर, ऊपर वाले नीचे। इस तरीके से क्या होता है बच्चों? पूरे भगोने का पानी गर्म होता है, ठीक है बच्चों। तो ये होती है हमारी संवहन विधि। अब बच्चों आप लोग सांस लेते हो, सांस लीजिए सब लोग, आप छोड़िए। जो हम लोग बच्चों सांस छोड़ते हैं ना, वो हल्की गर्म थी कि नहीं थी? और हल्की भी होती, जिससे आप सांस लेते हो उससे, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक संवहन विधि का ही उदाहरण होता है बच्चों। और बच्चों संवहन विधि में क्या होता है? जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है बच्चों, वो चालन से थोड़ा तेज होता है। जैसे यहाँ पे आप खड़े थे, तो ये यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, उसके बाद यहाँ पे, तो क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा बीच में छूट जाते हैं अणु, तब इस विधि को क्या बोलते हैं बच्चों? संवहन, यानी कि हमारे चालन विधि से थोड़ा सा तेज है। अब आए हम विकिरण। तो बच्चों ये चालन तो ठोस में हुआ, संवहन किसमें हुआ? द्रव गैस में। लेकिन जो विकिरण होता है बच्चों, इसमें कोई माध्यम नहीं होता है। सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों, जो सूर्य की ऊष्मा धरती पर आती है वो विकिरण माध्यम से ही आती है बच्चों, कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती। लेकिन सब जगह ऊष्मा होती कि नहीं होती? गर्मी होती सूर्य की। देखो कितनी पूरी दुनिया है, लेकिन क्या है? गर्मी लग रही सबको कि नहीं लग रही है? और बच्चों जैसे अंधेरा हो बहुत, आप मोमबत्ती जलाओ, सब जगह प्रकाश फैलता है कि नहीं फैलता है? ये भी बच्चों विकिरण माध्यम से ही फैलता है। या बच्चों हीटर वहां रखा है थोड़ी दूर हम लोगों से, यहाँ पे अगर हम खड़े हो ठंड में, तो आंच लगती कि नहीं लगती है? तो
ये भी बच्चों विकिरण माध्यम से ही होता है। ठीक है बच्चों, और विकिरण माध्यम क्या होता है? डायरेक्ट आता है, कोई भी चढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधे जहां पहुंचना है। तो आया बच्चों समझ में? तो बच्चों ये जो तीनों विधियां हैं हम एक इस प्रयोग से समझेंगे। अब ये चम्मच है, इसको हम आग में रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों? ये सिरा गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये कौन सी विधि हुई? चालन, यानी चालन ठोस में था तो ये चालन हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? आग निकल रही है इसके ऊपर, अब हम ऐसे रखेंगे तो क्या हुआ? हाथ गर्म होने लगे तो कौन सी विधि हुई? संवहन। लेकिन बच्चों अब हम इसके पास में ना रह गए, थोड़ा दूर खड़े हैं, लेकिन तब भी हमें क्या लग रहा है? गरम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये बच्चों कौन सी विधि हो गई? विकिरण। तो तीनों विधि इसमें हो गई। आया समझ में?